अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ शंकु चाल की 4 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 5 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ। हाज़िर हूँ। अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर वो बुरी तरह उछले क्योंकि नंबर 11 बिल्कुल इंस्पेक्टर जमशेद नज़र आ रहा था। अरे ये क्या जमशेद, ये तो तुम हो? खान रहमान चिल्लाए। हाँ, अभी सदर साहब का खुसूसी दस्ता मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आता होगा। मेरी जगह बेचारा नंबर 11 गिरफ़्तार होगा। यार नंबर 11, तुम परेशान तो नहीं? इसमें परेशानी की तो दूर दूर कोई बात नहीं सर। वो मुस्कराया। उसने आवाज़ भी बिल्कुल इंस्पेक्टर जमशेद की मुंह से निकाली थी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ में बातें कर रहा है जमशेद, प्रोफेसर बोले। नंबर 11 में यही तो खूबी है, हर काम बिल्कुल मेरे अंदाज में कर सकता है। ओ, लेकिन प्रोग्राम क्या है जमशेद? ये सारी साजिश सिर्फ मेरी गिरफ्तारी के लिए की गई है। और वो शंकु दादा, शहर में इस वक्त कई शंकु दादा काम कर रहे हैं, हर एक के पास अपना कड़ा भी है। और कौन बता सकता है इनमें कोई असली शंकु है भी या नहीं, और असली कड़ा कौन सा है। लिहाजा मैं शंकु दादाओं के केस में नहीं पड़ूंगा। मुझे तो सोचना सिर्फ यह है कि ये लोग मुझे क्यों गिरफ्तार देखना चाहते हैं। हमें तो डर लग रहा है जमशेद, इन 300 आदमियों का क्या होगा? इनका अल्लाह मालिक है। लेकिन जमशेद ज़रा सोचो, अब मौत किस तरह इनका ताक़ब करेगी? मौत हर एक के ताक़ब में है खान रहमान। हद हो गई है यार, तुम्हारे पास तो हर बात का गड़ा गड़ाया जवाब तैयार है। क्या करूं, मजबूर हूं। अब ये इसमें मजबूरी कहाँ से टपक पड़ी? प्रोफेसर बोले। मजबूरी का क्या है, वो तो किसी चीज़ में किसी वक्त भी टपक सकती है। उन्होंने मुंह बनाया। महमूद, फ़ारूक और फरजाना मुस्कराए बगैर ना रह सके। एन उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। चलो भाई महमूद, आ गए वो लोग, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब नंबर 11 वक्ती इंस्पेक्टर जमशेद है, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा और अंदर का रुख किया। महमूद दरवाजे पर पहुँचा। जी फरमाइए, कौन साहब हैं? साहब नहीं, बहुत से साहब हैं, दरवाज़ा खोलें, बाहर से सख्त लहजे में कहा गया। जी क्या मतलब? दरवाज़ा खोल दें? दरवाज़ा खोल दें वरना तोड़ दिया जाएगा। बाहर स्पेशल पुलिस मौजूद है। स्पेशल पुलिस? अच्छा, उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। हाथ ऊपर उठा दो, आवाज़ सुनाई दी। मेरा कसूर, महमूद ने मुंह बनाया। अब उसने देखा बाहर वाकई सदर साहब का खुसूसी दस्ता मौजूद था। हमें इंस्पेक्टर जमशेद को गिरफ्तार करने का हुक्म है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो साथ में वो भी गिरफ्तार होगा। ये क्या बात हुई? आखिर आप इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? 300 जासूसों की फाइलें दुश्मन के हवाले करना कोई छोटा जुर्म नहीं। पूरी कौम अब इंस्पेक्टर जमशेद से नफरत करेगी। वो धक से रह गए। तो दुश्मन का मंसूबा यह था कि मुल्क के लोग इंस्पेक्टर जमशेद से शदीद तरीन नफ़रत महसूस करने लगें, और अब ऐसा वाकई होने वाला है। क्या उन्हें अपनी सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा। उनका बयान अदालत में होगा, जो हम भी सुन चुके हैं, क्योंकि जब हमें यह हुक्म मिला कि जाकर इंस्पेक्टर जमशेद को गिरफ़्तार कर लाओ, तो हमने इनकार कर दिया था कि हम ये नहीं कर सकते, चाहे हमसे इस्तीफ़े लिखवा लिए जाएं, इसलिए कि ये हमारे कौमी हीरो हैं और हम बिला वजह उन्हें गिरफ़्तार क्यों करें। तब हमें उनका वो बयान सुनाया गया। तो ये बात है। नंबर 11 ने आगे बढ़कर कहा। हाँ यही बात है। तब मैं अपनी बेगुनाही अदालत में ही साबित करूँगा। ज़रूर, क्यों नहीं। लिहाजा पुरसुकून अंदाज में गिरफ़्तारी दे दें। मैं हाज़िर हूँ। वह मुस्कराया। वो लोग उसे गिरफ़्तार करके ले गए और वो खड़े देखते रह गए। इनके जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। फिर प्रोफेसर दाऊद ने इशारे में कहा, अभी कोई बात ना करे, पहले मैं चेक करूँगा, कहीं ये लोग कोई आला न छुपा गए हों।
हाँ, तुम लोग इधर उधर की बातें कर सकते हो। अच्छी बात है। उन्होंने सर हिला दिए। फिर उनकी ऊट पटांग बातें शुरू हो गईं, लेकिन ये ऊट पटांग बातें थीं गिरफ्तारी के सिलसिले में ही, और इससे गम और गुस्से का इजहार साफ झलक रहा था। गोया वह इस बात पर सख्त नाराज थे। आखिर प्रोफेसर दाऊद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और बोले, ठीक है, अब हम आज़ादाना बातचीत कर सकते हैं। नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ उभरी, लेकिन आवाज़ बदली हुई थी, और अब जो उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उनका चेहरा भी बदल गया था। गोया उन्होंने रेडीमेड मेकअप कर लिया था। हाँ, ये क्या जिम? ओह अंकल, आप ज़रा गौर करें, महमूद ने उन्हें टोक दिया। अच्छा ठीक है, वो बोले, अब क्या करना है? पहले हम अदालत का सामना करेंगे। ज़रा देखें अदालत इंस्पेक्टर जमशेद को क्या सज़ा सुनाएगी। इससे पहले कल के अखबार जो आपकी उड़ाएंगे। हाँ, तुम परवाह ना करो, हम हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ओके, हमारे लिए क्या हुक्म है? कोई नहीं, बस तेल देखो, तेल की धार देखो। गोया हम सिर्फ इंतज़ार करें। हाँ, अदालती कार्रवाई का और फिर फैसले का। वैसे यह मुकदमा फौरी समाअत की अदालत में लगेगा और शायद पहले ही दिन फैसला सुना दिया जाए, और यह हमारे हक़ में अच्छा होगा। इस तरह हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा। बहुत खूब, तब तो इसका मतलब है रावी हमारे लिए ऐश ही ऐश लिखता है। खान रहमान खुश हो गए। रावी का और काम ही क्या है? फारूक ने खुश होकर कहा। ऐसे में फ़ोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर जमशेद ने इशारा किया। महमूद ने रिसीवर उठाकर कहा, जी फरमाइए। क्यों, कैसी रही? किस तरफ इशारा है जनाब? उसने नाखुशगवार अंदाज में कहा। साथ ही उसने बटन दबा दिया। अब यह बातचीत सब सुन सकते थे। आपके वालिद की गिरफ्तारी की तरफ। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार वो छूट नहीं सकेंगे। क्या मतलब? हमने बहुत पक्का काम किया है, वो बच नहीं सकेंगे। हैरत है, कमाल है, अफसोस है। महमूद ने जल्दी जल्दी कहा। हमें क्या होगा? क्या होगा? यही अफसोस, कमाल और हैरत वगैरह। हद हो गई। महमूद ने मुंह बनाया। कल के अखबारात पढ़ना ना भूलना, बहुत मज़े की खबरें होंगी उनमें। अखबारात को इंस्पेक्टर जमशेद के ख़िलाफ़ तमाम सबूत दे दिए गए हैं। इन हालात में वो क्या नहीं लिखेंगे? ज़ाहिर है हम अखबारात ज़रूर पढ़ेंगे। उनके बचने की अब सिर्फ एक सूरत है। क्या मतलब? वो चूँका वो अदालत में इकबाल जुर्म कर लें। इस सूरत में हम उन्हें छुड़ा लेंगे और बस देखा जाएगा। फ़ोन बंद कर दिया गया। दूसरे दिन के अखबारात ने वाकई ऐसी ऐसी सुर्खियाँ लगाईं कि वो पहले से अंदाज़ा होने के बावजूद चूंक चूंक उठे। सुर्खियाँ कुछ यूँ थीं, इंस्पेक्टर जमशेद गद्दार निकला, कौम का हीरो, कौम का, इस सादगी पर मर न जाए कौन ए खुदा। इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने तमाम कारनामों पर स्याही फेर दी। ये और जैसे सैकड़ों जुमले उनके ख़िलाफ़ अखबारात की जीनत बनाए गए थे, और उससे अगले दिन अदालत में मुकदमा पेश किए जाने का ऐलान था। पूरे शहर में हलचल सी मच गई थी। सिर्फ एक अखबार ऐसा था जिसने लिखा था, इंस्पेक्टर जमशेद क्या वाकई मुजरम हैं, और इस अखबार ने खदशा ज़ाहिर किया था यह उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, और इस साजिश का पर्दा इंस्पेक्टर जमशेद बहुत जल्द चाक करेंगे। उस वक्त लोगों को मालूम होगा असल कहानी क्या थी। दूसरे दिन के अखबारात ने और उर्दू मचाया। सुर्खियाँ कोई यूँ थीं, आज कौम का दुश्मन अदालत में पेश होगा। अदालत से किसी रहम की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए कि इंस्पेक्टर जमशेद का जुर्म साफ ज़ाहिर है। आज मालूम होगा वो कौम के हीरो हैं या गद्दार। आज भी इसी अखबार ने फिर ख्याल ज़ाहिर किया था कि ये सब उनके ख़िलाफ़ कोई सोची समझी स्कीम है। वो इससे साफ बच निकलेंगे। फिर अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। कटहरे में नंबर 11 बेफिक्री के आलम में खड़ा था और बिल्कुल खामोश लग रहा था। कार्रवाई जारी रही, यहाँ तक कि सिर्फ 2 घंटे की समाअत के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम फैसले में लिखा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्टर जमशेद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो घर लौट आए। इससे अगले दिन अखबारात मुकदमे की कार्रवाई से भरे पड़े थे, और इंस्पेक्टर जमशेद पूरे मुल्क में बदनाम हो चुके थे, और उन्हें बेगुनाह समझने वाले चंद एक रह गए होंगे, क्योंकि अखबारात ने कुछ इस तरह इस वाक़े को नमक मिर्च लगाकर शाया किया था कि हर कोई यकीन करने पर मजबूर हो गया।
दरअसल सब के ज़हनों में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने कोई बयान अखबारात को क्यों नहीं दिया? अगर वो इस मामले में बेगुनाह हैं तो उन्हें वजाहत करना चाहिए थी। अब चूँकि पूरे मुल्क के किसी अखबार में भी उनका कोई बयान शाया नहीं हुआ था, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, इसलिए सब यही ख्याल कर रहे थे इस बार वाकई इंस्पेक्टर जमशेद मुजरम साबित हो गए हैं। सिर्फ एक अखबार ऐसा था जिसने यह ख्याल जाहिर किया था कि इंस्पेक्टर जमशेद बिल्कुल बेगुनाह हैं और किसी वजह से खामोश हैं। जो ही वक्त आया वो वजाहत करेंगे। यह अखबार एक छोटा सा मामूली सा अखबार था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसके इस ख्याल पर किसी ने कोई तवज्जो भी ना दी, लिहाजा पूरे मुल्क में यही ख्याल छाता चला गया कि इंस्पेक्टर जमशेद मुजरम हैं। उन्होंने इन 300 आदमियों के नामों की फ़ाइल दुश्मन के हवाले कर दी जो दुश्मन मुल्क में अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, और यह कि इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। इसकी उन्हें जितनी भी सज़ा दी जाए कम है। खुद सदर साहब तक इंस्पेक्टर जमशेद के ख़िलाफ़ भरे बैठे थे और उनके बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद ने यूं ही तजर्बे के तौर पर इस मसले पर उनसे बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने फ़ौरन टका सा जवाब दे दिया और कहा वो इस बारे में कतन कोई बात नहीं करना चाहते। अगर इंस्पेक्टर जमशेद इस मामले में बेगुनाह हैं तो पहले अपनी बेगुनाही साबित करें। इतना कुछ हो जाने के बाद वो अब घर में मौजूद थे और इंस्पेक्टर जमशेद बदले हुए मेकअप में थे ताकि इत्फाकन भी कोई उन्हें ना देख ले। हाँ तो जमशेद, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? खान रहमान कह रहे थे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, वो मुस्कराए। क्या मतलब? वो चूक कर बोले। मुझे तो देखना यह है कि उनका क्या प्रोग्राम है। वो मुझे पूरे मुल्क की नज़रों में क्यों गिरा देना चाहते हैं? आखिर वो क्या करना चाहते हैं? भला हम कैसे मालूम कर सकेंगे? इस केस में सामने आने वाले चंद लोगों की निगरानी खुफिया फोर्स कर रही है। जो ही उनकी सरगर्मियाँ शुरू होंगी हमें रिपोर्ट मिलने लगेंगी और इन रिपोर्टों के बलबूते पर हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, दुश्मन अब खुलकर अपना काम करेगा। गोया वो आपको पहले अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हाँ, इसका ख्याल था। जब वो अपना काम शुरू करेगा तो मैं ज़रूर उसके रास्ते में आऊँगा, इसलिए उसने पहले मुझे रास्ते से हटाया और ऐसा उसने शंकु दादा के ज़रिए किया और शंकु दादा ने यह काम लिया शारजी से। यह सिर्फ उनका एक ड्रामा था कि वो जराइम से नफ़रत करने लगे हैं। असल में तो इस बहाने उन्हें वहाँ से फ़रार होकर मेरे पास पनाह लेने के लिए आना था और इसके लिए उन्होंने मुकम्मल काम किया था ताकि किसी मोड़ पर यह शक ना हो कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लिहाजा वो पहले गांव गए, वहाँ से फिर मेरे पास आए। उसका मतलब है टोनी और आवल को भी सारी कहानी पहले से समझा दी गई थी। हाँ बिल्कुल, हैरत है, कमाल है, इस कदर ज़बरदस्त मनसूबाबंदी। खैर सवाल तो यह है कि वो करना क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर मुराद ने भी किरदार अदा किया। वो पहले शंकु दादा के लिए काम करता रहा। इस बारे में भी शंकु दादा की हदायत उसे मिली होंगी, लिहाजा अब सिर्फ इंस्पेक्टर मुराद की ज़बरदस्त निगरानी की जा रही है और वज़ीर ख़ारजा की भी, होटल रीनू की और होटल रीनू के जेली मालिक रीनू की भी निगरानी हो रही है। शारजी, टोनी और आवल हमारे घर से निकलने के बाद सीधे होटल रीनू गए थे, फिर उन्हें वहाँ से निकलते नहीं देखा गया, अगरचे निगरानी करने वाले चारों तरफ मौजूद थे। अब या तो वो मेकअप में वहाँ से निकले हैं या फिर होटल से निकलने का कोई खुफिया रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के बारे में चूँकि खुफिया वालों को बिल्कुल मालूम नहीं था, इसलिए वो यकीन से नहीं कह सकते कि वो होटल में ही हैं या वहाँ से निकल गए हैं। ताहम हमें उनकी ज़रूरत नहीं, होटल रीनू हमारी नज़रों में है, तो फिर हाथ पर हाथ रख कर क्यों बैठें? खुद हरकत में क्यों ना आए? महमूद ने पुरजोश अंदाज में कहा। वो कैसे? इंस्पेक्टर जमशेद ने चूक कर कहा। ऐसे कि कम अज़ कम हम तीनों तो होटल रीनो जा ही सकते हैं। हम वहाँ मेकअप में जाएंगे। ओह हाँ जमशेद, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जब उनकी सरगर्मियों का मरकज़ वो होटल है तो हम वहीं क्यों ना चलें। सिर्फ ये तीनों नहीं बल्कि हम सब। अच्छी बात है, यूं ही सही। वैसे भी हमें जिन रिपोर्टों का इंतज़ार है वो तो हमें वहाँ भी मिल सकती हैं।
ओके, तैयारी करें फिर। हाँ बिल्कुल। और फिर वो तैयार होकर वहाँ से निकले। अब वो इस कदर ज़बरदस्त मेकअप में थे, कोई करीबी साथी भी उन्हें पूरी कोशिश के बावजूद पहचान नहीं सकता था। घर से भी वो खुफिया रास्ते से निकले थे ताकि दुश्मन का कोई आदमी उनकी निगरानी कर रहा हो तो उसे भी पता ना चले। इस तरह वो होटल में दाखिल हुए। उनके पास 2 छोटे सूटकेस भी थे ताकि मालूम हो सफ़र करके आ रहे हैं। काउंटर क्लर्क ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। क्यों जनाब, क्या इस होटल में गाहकों की कोई ज़रूरत नहीं? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। यही बात है, उसने जल्ला कर कहा। तो ये खोला क्यों गया है? अपने मिलने जुलने वालों के लिए। गोया हम जा सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर, उसने कहा। वो हैरतज़दा रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें यह जवाब भी सुनने को मिल सकता है। ओके, वैसे आप एक सवाल का जवाब तो दे ही सकते। क्या इस होटल के मालिक के मिलने जुलने वाले इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें और गाहकों की ज़रूरत ही नहीं? बिल्कुल यही बात है। बहुत खूब, शुक्रिया। आइए भाई, उन्होंने कहा और बाहर निकल आए। अफसोस, ये मेकअप बेकार गए। यहाँ तो गुंडों के मेकअप में आना चाहिए था। दरअसल ये होटल गुंडों का होटल है। गुंडों का होटल? अरे बाप रे, फारूक ने बौखला कर कहा। क्यों, क्या हुआ? यह तो किसी नावल का नाम हो सकता है। हद हो गई। अरे हाँ, एक मिनट, उन्होंने चूं कर कहा और फिर अकराम को फ़ोन किया। यार अकराम, तुम्हारी ज़रूरत है। जगह बताएं। ठिकाना नंबर 3 पर आ जाओ। ओके। वो उसी वक्त ठिकाना नंबर 3 की तरफ रवाना हो गए। अकराम वहाँ उनसे पहले पहुँच गया था। 1-2 ऐसे गुंडे बताओ जो होटल रीनू में बैठते रहे हों और जो इस वक्त जेल में हों या मफरूर हों। इसके लिए तो फ़ाइल देखना होगी। और फ़ाइल तुम साथ ही लाए होगे? वो मुस्कराए। जी हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। बहुत खूब, निकालो फिर फ़ाइल। जो ही अकराम ने फ़ाइल खोली और उसमें एक तस्वीर पर इंस्पेक्टर जमशेद की नज़र पड़ी, वो ज़ोर से चूके। अरे ये क्या?